की। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। जागता दुख न सहवाइए लगा। हमने ब्रिज में 52 दिन की जुदाई देखी, रास में भी अंतर ध्यान के समय बहुत विरह का कष्ट सहा। अब कह रहे हैं कि अब तो जागनी का ब्रह्मांड है, इस जागनी में के ब्रह्मांड में आपने हमें पूर्ण अपनी पहचान करवा दी, जो पहचान हमें ना ब्रिज में थी ना रास में थी। अब हमें उस एक रूह को अपनी शोभा का पता चल चुका है। रूह की शोभा क्या है, नूर क्या है, वाहिदत क्या है, हमारी एक दिली क्यों है परम धाम के अंदर। और चौथा सागर जैसे दधी का सागर है, हम परम धाम में आनंद लेते थे श्रृंगार का। लेकिन अब श्रृंगार की वाणी मुझे हमें मिली, श्रृंगार की वाणी में एक एक अंग की शोभा क्या है, इसका बातनी आनंद क्या है, हम यहाँ पर ले रहे हैं। उस इश्क के बारे में, जिसकी इश्क तो लेते थे परम धाम में, लेकिन उसकी लज्जत हमारे पास नहीं। इलम का सागर, धामधनी के दिल में कितने इलम के सागर भरे हुए हैं, उसका आनंद हम यहाँ बैठ के ले रहे। और निस्बत का सागर, परम धाम में भी जिस निस्बत की हमें जानकारी नहीं थी, हमें उस निस्बत को हम पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे, इस जागने के ब्रह्मांड में हमारी निस्बत का भी हमें पता चल चुका था। क्योंकि राज्य और रूहों के बीच में कोई अंतर नहीं। जैसे कि कहते हैं कि आम का एक वृक्ष हो, उसके पत्ते को देखो, उसके फूलों को देखो, फल को देखो, जड़ को देखो, सब में एक जैसी खुशबू आती है। उस वाहिदत का, उस निस्बत का हमें यहाँ आकर के जानकारी मिल गई है, उसकी लज्जत हम यहाँ आकर के ले रहे हैं। तो इस तरह से आठों सागरों का क्या सुख है, हमने यहाँ जाना आकर के। जब इस सब बातों का हमें पता चल गया है, तो हम आप धामधनी आपकी जुदाई कैसे सहन कर सकते। अब ये जो हमारे अपनी आपकी जो विरह है, वो हमका कष्ट जो है हमसे सहा नहीं जाता। इसलिए कहते हैं दंत तरुणा लई तारुनी तल्फियो। अब क्या है, हम अपने मुख में, दांतों में एक तिनका लेकर के, घास का तिनका लेकर के आपसे तड़फ रही हैं और आपसे क्या कह रही हैं, हे धामधनी आप तो रस का सागर हैं, आनंद का सागर हैं, हे धनी हमें हमारे अंदर उस रस को प्रवाहित कीजिए। दंत तारुना का मतलब दांतों में एक तिनका लेकर के पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए, कि हमने अपने इश्क को बड़ा कहा, हमने अपनी निस्बत को नहीं जाना, और हमने आपके उन जो वाहिदत कैसे थी उसको हमने नहीं समझा। आज हमें वो पहचान हो गई है, इसलिए हम अब जो है आपसे मांग रहे हैं, हे धनी ये जो आप हमें विरह का कष्ट दे रहे हैं, इससे हमें मुक्त कर दीजिए। हमें अपने आनंद में डुबो करके आत्म विभोर कर दीजिए, हम हर पल आपके आनंद में ही डूबे रहें। जैसे कि ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कृष्ण जी के अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं की। जब आखिर में कभी मछली बनते हैं, कभी कौवा बनते हैं, लेकिन उनको चरणों की धूल नहीं मिल पाती, उनको एक अन्न का दाना नहीं मिल पाता। तो बाद में जब उनको पता चलता है कि जिनकी मैं परीक्षा लेने आया था वो तो अक्षर ब्रह्म है, वे वो तो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, तब उन्होंने दंत, कहा जाता है कि गले में एक दुपट्टा डाल करके और मुख में एक तिनका लेकर के क्षमा मांगी। इसी तरह से हे धामधनी हम भी दंत में एक
तिनका लेकर के आपसे क्षमा मांग रही हूँ। अब कह रही हैं हम तड़फ रही हैं, खमाए नहीं कठन एवी कसने। आप हमें इतनी, हम यहाँ पर कठिन परीक्षा दे रही हैं धामधनी। कैसे वहां पर जब उदयपुर के अंदर भी औरंगजेब बादशाह ने चारों तरफ से घेर लिया, फौजों ने फौजों ने कितने कष्ट ढाए वहां पर सुंदर साध के ऊपर, सबके जनता के ऊपर, तो कैसे कैसे सब भागे, कितनी कठिन परीक्षा दी। और यहाँ पर भी जागनी के ब्रह्मांड में अगर हम घटाएं तो हम भी यहाँ कितनी कठिन परीक्षा दे रहे। हमने इस दुख का केल धनी मांगा जरूर, पर अब ये दुख जो है हमसे देखे नहीं जा रहे। धाम धनी हमें हालांकि दिखा रहे हैं, लेकिन रूह जो है क्या कहती है कि ये दुख भी हमसे देखा नहीं जाता। इसलिए इस दुखों की जो आप हमारी कठिन परीक्षा ले रहे हो, इसको समाप्त कर दीजिए धनी। और कह रहे हैं राखो चरण तले शरण साधार। आप अपनी अंगनाओं को चरणों के तले ले लीजिए, चरणों में बिठा लीजिए। चरणों के तले तो धामधनी ने हमें बिठा ही रखा है, लेकिन जब आत्म चितवन के द्वारा अपने धनी के चरणों का दीदार करती और जाकर के उनके नक्श की शोभा में खो जाती है, तो इसी को कहा गया है हे धामधनी आप अपने चरणों की छांव में रखिए। क्योंकि हमारे पास आपके प्रति कुछ बोलने वाला शब्द भी नहीं है। सुख में दुख में धनी से हम कितना प्रेम करते हैं। अब ये भी हमारी एक कसौटी चल रही है। ये धामधनी, ये ठीक कहा जरूर है कि कसौटी हमसे सहन नहीं होती, पर धनी हमें कसना चाह रहे हैं कि यदि मैं सुख दिखाऊं, दुख, तुमने सुख मांगा, दुख मांगा, और सुख दुख में आप कितना इसको सहन कर पा रहे हो। क्या सुख में सुखी हो जाते हो और दुख में दुखी हो जाते हो? नहीं, जैसा भी धामधनी आप हमें रखें, हमें रहना होगा। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। चाहे आप हमें दुख दिखाएं या सुख दिखाएं, हमें एक दृष्टा बनना होगा और इन दुखों को देखना होगा। अब क्या कह रहे, हवे हार्या हार्या हूँ कहूँ बार केटली, राखो रोतियों करो निर्मल। हे धामधनी, अब हम हार गए हार गए हार गए। अब कितनी बार कहें धनी, आप हम आत्माएं जो यहाँ आकर के आपके विरह में, आपके दीदार के लिए कितना दुखी हो रहे हैं। क्योंकि जब तक प्रीतम का दीदार नहीं हो जाता, एक आत्मा को कभी भी चैन नहीं मिल सकता, उसे करार नहीं मिल सकता। इसलिए कह रहे हैं हे धनी, अब तो हम हार गए। कहे महामती महबूब मारा धनी। हे प्रीतम, आप हमारे प्रीतम हो, आप हमारे धाम के धनी हो, आप हमारे आप सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वस्व हो। अब आरे अर्ज रखे हंसी में उतार। हम जो आपसे अर्जी कर रही है ना, वो इसको हंसी में मत उतार देना। आप हमारी प्रार्थना को, अर्जी को स्वीकार कर लेना। ये बात ठीक है कि अपने प्रीतम से कभी अर्जी नहीं की जाती, लेकिन यहाँ ये चौपाई जो है इसलिए उतरी क्योंकि सुंदर साथ को जब बहुत से कष्ट देखने पड़े, तो इंद्रावती जी के अंदर भी दुख का झरना बह गया। तो कैसे धामधनी के द्वारा जो वाणी का अवतरण हुआ, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि हे धनी, अब इन कष्टों को समाप्त कर दीजिए। ये सुंदर साथ की हृदय की पुकार है। यहाँ पर आज भी जो सुंदर साथ चारों तरफ कैसे कष्टों को देख रहे हैं, ये कष्ट वास्तव में देखा जाए तो देखे भी नहीं जा रहे। कैसे सुंदर साथ घरों में हर तरह से दुखी हो रहे हैं। उदयपुर में भी हुए तो आज भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा जब रामनगर के अंदर
शिव जी साहब सुंदर साथ के साथ पहुंचते हैं तो वहां पर भी बीमारी जो है, महामारी कैसे फैल जाती है। एक को छोड़ करके आते हैं शिव जी साहब तो दूसरा तैयार होता है, दूसरे को छोड़ करके आते हैं तो तीसरा तैयार हो जाता है। शिव जी कंधा दे दे करके भी थक जाते हैं। वो उनके दिल की पुकार तब भी होती है, वो कष्ट तब भी, उस समय भी सुंदर साथ ने कितने कष्ट सहन किए होंगे। आप देखिए चिंतामणि जी का भी उस समय धाम गमन हो जाता है वहां। और भी कितने श्रोमणी सुंदर साथ जो थे, लालदास जी की बेटी श्याम बाई, वहां पर उनका भी धाम गमन हो जाता। और भी बहुत से सुंदर साथ का धाम गमन हो। ये कष्ट उस समय भी सुंदर साथ ने देखे। आज भी धामधनी शायद हमें इन कष्टों को दिखा रहे हैं कि कैसे कष्ट होते हैं। इसलिए कहा है, हे धनी आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। फांसी तो बहुत हो गई, फांसी तो आपने हमारी परम धाम में करनी ही करनी है, और यहाँ भी हमारी फांसी हो रही है। आप आप हमें दिखा रहे हो, लेकिन जब हम हमारा जीव जो है इसमें तड़फने लगता है, क्योंकि जीव तो यहाँ का है ना, आत्मा तो दृष्टा, आत्मा को तो दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जीव भी प्रार्थना करता है, हे धनी इस अर्जी को स्वीकार कर लीजिए, हंसी में मत उतारिए। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदने। हे मेरे प्रीतम हारे वाला, आपका माया का बल इतना है कि इस माया के फंद में हम बुरी तरह से फंस गए। आप इस माया को कम मत समझिए, इसका ऐसा मत सोचिए कि ये माया भल वाली नहीं है। धनी ने माया को भी पूरी तरह से दे रखा है कि आदेश कि तुमने अपना बल पूरी तरह से दिखाना है। और आत्माओं को भी क्या कह रखा है कि मैं भी देखता हूं कि आपने कहा था कि आपकी माया हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। अब माया अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है, लेकिन माया का बल हम देख रहे हैं बहुत अधिक है। माया का बल इतना अधिक है कि इस माया के बल में सभी फंसते चले जाए। तभी कह रहे हैं खेल के फंदे में, आज माया के बंधनों में हम पूरी तरह से फंस चुके। बांध बिना जाइए बांधियो हाथ, कोई बंधन भी नहीं है, लेकिन माया दिखाई भी नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हम इस बंधन में फंस गए। आपने वाणी में भी देखा होगा, ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मनाव्या हार छे ब्रह्मादिक न ले पार। इस माया का बल देखो कितना, माया बहुत बल वाली है, क्योंकि इसको यहाँ पर धनी का ही हुक्म है। माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी, ऐसा नहीं कह सकते इस माया को धाम धनी ने बनाया। ये माया जो है ये हुक्म से वश्य बनी है। अर्श से आवे हुक्म, तीन हुक्मे चले हुक्म, फिर सो मतलब करके जाए मिले खत्म। धाम धनी ने क्या आदेश, अक्षय ब्रह्म के हुक्म से कैसे ये माया का संसार बनता है, कैसे सुमंगला शक्ति जो है उसका स्वप्निक स्वरूप जो है प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति, और उनका आगे भी स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण, और वो आदि नारायण के प्रतिबिंबित जीव आभा जो हैं वो हम जहाँ पर जीव हैं, और जीवों के ऊपर ही आत्मा आकर के बैठी है। जीव के सारे जो भी कार्य खिलाफ है उनको जो है आत्मा देख रही, पर हम हमारे जो जीव हैं इस माया में पूरी तरह से फंस जाते। तो ये ना होते हुए भी, स्वप्निक स्वरूप होते हुए भी इसका कोई रूप नहीं है, फिर भी आत्माएं जो हैं, जीव जो है इसमें फंस जाते हैं, और जीव जो है इसने भी आत्मा का ही दावा ले रखा। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर हम फंस गए हैं जिसका कोई रूप नहीं है, बंधन नहीं है। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए। अब हम इस माया से निकलने के लिए
कितना भी हंसें, रोएं, पछताएं कि क्या धाम धनी हमने आपसे खाया माया का खेल मांग लिया। कभी तो हम हंसने लगते हैं, अच्छा कुछ होता है तो हम हंसने लगते हैं, दुख देखते हैं तो रोने लगते हैं, और फिर जब रोने लगते हैं तो पछताने लगते हैं। हे धनी, हमने कैसा माया का खेल मांग लिया, अब हमें यहाँ पर कितना पछताना पड़ रहा है। पर छूटे नहीं ये लागी लार बता। ये माया का बंधन ही ऐसा विकट है कि इससे सब फंस जाते हैं ना फंसते हुए भी। और इसकी छोट पंक्तियां लगी, एक दुख आता है तो दूसरा, दूसरा आता है तो तीसरा। हम सोचते रहते हैं कि ये माया का बंधन खत्म हो जाएगा, ये दुख हमारे खत्म हो जाएंगे, तब धनी हम आपका नाम लेंगे, कब हम चितवन करेंगे। लेकिन माया का बंधन ऐसा है, ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। जैसे नदी में आप देखेंगे, नदी में कोई सोचे कि नदी का पानी समाप्त हो जाएगा तब हम जा करके इस नदी को पार करेंगे। ये तो नदी में तो पानी लगातार आता ही जाता है, ऐसे ये संसार भी दुखमयी संसार है, दुखों का घर है। हम सोचे कि ये दुख समाप्त हो जाएंगे तो दुख जो है हमें देखने ही पड़ेंगे जब तक इस संसार में हम रह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसकी कतार लगी हुई है जो कि समाप्त ही नहीं हो रही। अब कह रहे हैं, जहर चढ़ो हाथ पांव झटकियों। जब किसी को कोई बिच्छू काट जाए तो उसके शरीर में क्या होता है, जहर चढ़ जाता है। और जब जहर चढ़ता है तो वो इंसान जो भी हो, वो अपने हाथ पांव को मारने लगता है, झटकने लगता है शरीर में, क्योंकि जहर फैल जाता है, और जिससे सारे अंगों में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। सर्वा अंग साले कोई सके ना उतार। ये हमारे अंदर माया का जहर इतना फैल गया है कि इसका कोई भी जहर जो है उतार नहीं सकता। कौन उतारेगा इस जहर को। समरथ सुख थाए साथ ने तत्खिन। हे धामधनी, आप कौन हो, समर्थ, आप कितने गुणवान हो, आप तरह तरह से समर्थ हो इस जहर को उतारने के लिए। आप कैसे इसको जहर को उतारोगे। जैसे कि गुणवंता गारुड़ी जहर तेहनी तेनी विधे झार। जैसे एक गुणवान ओझा होता है, वो आकर के जहर को उतार देता है, क्योंकि उसके पास ऐसे मंत्रों की शक्ति होती है जिससे शरीर में जहर जो है वो उतर जाता है। जैसे कि आपने बीतक में भी सुना, हरि जब देवचंद्र जी हरिदास जी के पास आते तो वहां पर वो उनकी सेवा करते हैं, अंगना भाव से वो सेवा कर रहे होते, कितनी खोज करके वापस आते हैं, लेकिन कहीं भी उनको करार नहीं मिलता, कहीं भी शांति नहीं मिलती। पर जैसे ही हरिदास जी के पास आते हैं, वो देखते हैं कि वो अंगना भाव से बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की सेवा करते हैं। लेकिन एक दिन जब वो सेवा कर रहे होते हैं तो चार आदमी एक आदमी को लेकर के आते हैं। वो मरनासन अवस्था में पहुंच चुका होता है। वो कहते, हरिदास जी आप आइए और इनका जहर उतारिए। हरिदास जी ने उस वो इस मंत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ा, अपनी मूछों के ऊपर हाथ मारा और उसका जहर उतर गया। दूसरी बार में तो काफी हद तक जहर उतर जाता है। तीसरी बार जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो जहर पूरी तरह से उतर जाता है। अब रूप आत्मा क्या कह रही है, हे धामधनी, ये माया का जहर हमारे ऊपर इतना चढ़ गया है कि आप हमारे इस जहर को उतार दीजिए। जैसे एक गुणवान ओझा जो है अपने जहर, हम उस जहर को जो शरीर में फैल जाता है उसको उतार। और ये जहर जो है, कौन सा जहर हमारे ऊपर, माया का। माया के पीछे हम भाग रहे हैं, माया का जहर हमारे शरीर में इस तरह से फैल रहा है कि इस ये उतर ही नहीं पा रहा। लेकिन धामधनी जो है उस जहर को कैसे उतारेंगे, तारतम वाणी का बल दे करके। ये तारतम वाणी का बल इतना इसके अंदर है, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मोह स्वरूप।
मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम्य के रूप। और कहते हैं तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए झूठी जिमी का सुख होए वाक। ये तारतम वाणी जो है हमें इस माया की पहचान करवाती, ब्रह्म की पहचान करवाती है। हम माया के पीछे भागेंगे तो माया जो है हमें कष्ट देगी। हम माया के पीछे जितना भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं, हमें ये बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा, करार नहीं मिल रहा, और मिलेगा भी कैसे। माया तो दुख को निधान, जय जय दुख को निधान। और धामधनी क्या है? सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। हमारे धामधनी सुख देने वाले हैं और माया जो है दुख देने वाली है। हमें चुनना है, हमें चुनना किसको है? ये माया को चुनना है जो धनी को चुना। अगर माया के पीछे भागेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा। अगर धनी का ध्यान करेंगे, वो आनंद देने वाले हैं, तभी तो कहा सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। आप धनी सुख देने वाले हैं, आप हमें सुख दीजिए। अब हम इस संसार में आकर के सुख भी कौन सा, माया का सुख नहीं, माया में कभी सुख मिलने वाला नहीं। हमें इन सुखों को नहीं लेना, बल्कि क्या है, हमें जब हम अपने प्रीतम के प्रेम में डूबेंगे, अपने परम धाम के सुखों में डूबेंगे, तो हमें हमारे अंदर एक चाहना पैदा हो जाएगी, आनंद आने लगेगा कि हमारा घर ऐसा है। हम क्यों इस माया के पीछे भाग रहे हैं? तो हमारे अंदर से एक आवाज जरूर आएगी, क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दूल्हा, छूटी हक खिलवत, हम जो अरवाहें अर्श की, कब देखेंगी हक सूरत। हे धामधनी, आपने हमें क्यों बिछोहा दे दिया, क्यों अपने से अलग कर दिया? हम आपका कब खिलवत का सुख लेंगे? कब हे धनी आपका नक्श तक की शोभा की श्रृंगार में हम डूबेंगे? क्योंकि जैसे ही धनी के आनंद हमारे अंदर आएगा, धनी का दीदार होगा, हमारा अंदर प्रेम से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। ये माया कितना भी कष्ट क्यों ना देगी, ये माया के कष्ट हमें दिखाई नहीं देंगे। हमें माया बिल्कुल भी, कितनी भी परीक्षा ली जाएगी, हम एक दृष्टा बन जाएंगे। और ये बल कहाँ से मिलेगा? इस वाणी के द्वारा। जब इस वाणी का हम मंथन करेंगे, ए सतवाणी मथ के ल्यों जो इनको सार, इन सार में कई सत्य सुख सो मैं निर्णय करूं। अब क्या करना है? इस वाणी का मंथन करेंगे, दिल से मंथन करना है इसको, सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ने से कुछ भी होता नहीं है। हम पाठ कितने भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक चौपाई को भी हम पढ़ करके इस जीवन में उतार लें तो हमारे अंदर प्रेम आएगा, आनंद आएगा। इसलिए कह रहे हैं, गुण मंत्रा गारुड़ी जहर तेहनी, तेहने तेनी विधि झार। हे धामधनी, इसी क्षण इस माया के जहर से हमें रहत कर दीजिए, ताकि हम सभी सुंदर साथ उस आनंद में डूब जाएं, उस प्रेम में डूब जाएं, परम धाम के सुखों में डूब जाएं। अब ये जो है समय हमारा हो गया, आगे की छपाइयों को कल देखेंगे। तो अब बच्चे जो हैं तैयार हैं, हम इसका पाठ करेंगे। प्रणाम जी। जय सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बालो विरहरस भिनो रंग विरमारा मड़तो, वसनारुदन करे जलधार, रुदन करे वासना, आप ओलखावी अलगो थयो अमाती, जे कोई हुती तामसियो सिरदार, रुदन करे वासना, अली कली कमानी वदन विलखावियो, विश्वमवरती
हाहाकार रुदन करे वासना उन्मदाट पटा अंगथी टालीने मनने सहुए मनावियो हार रुदन करे वासना पतिव्रत अल अंग थाय नहीं अलगियो न कही जरवंतियो विनाचार रुदन करे वासना पात्रियो पियु थकी अमे जे अभागणियो રહ્યો અંગ દાગ લગાવન હાર રુદન કરે વાસના ચારે એવા કરમ કર્યા હતા કામની બ્રહ્માએ ધણિયા ગલ આધાર રુદન કરે વાસના હવે કાઢો મોહ જલ થઈ બુડતી કર ગ્રહી કહે મહામતી મારા ભરતાર રુદન કરે વાસના હરે વાલા રલ જલ્યો રામ કેરવરાવ્યો जुजवे पर्वत पाड्या रे पुकार रुदन करी वासना रणवग्र माहे रोई कहे कामनी धणी विना धिक धिक आरी आकार रुदन करी वासना वेदना विखम रस लीधा अमे विरह तना હવે દિન થઈ કહું વારંવાર રુદન કરી વાસના સુપનમાં દુઃખ સયા ઘણા રાસમાં જગતા દુઃખ ના સેવાય લગાર રુદન કરી વાસના દંત તરણ લઈ તારુણી તલપીયો તમે બાહો દાહો દીન દાતાર રુદન કરે વાસના હમાય નહીં કઠણ એવી કસની રાખો ચરણ તલે શરણ સાધાર રુદન કરે વાસના હવે હાર્યા હાર્યા કહું વાર કેટલી રાખો રતિયો કરો નિર્મલ નાર રુદન કરે વાસના કહે મહામતી મહેબૂબ મારા ધણી આરે અરજ રાખે હાસીમાં ઉતાર રુદન કરે વાસના હરે વાલા બંધ પડ્યા બલ હાર્યા તારે પાંદડે બંધ વિના જાય બાંધિયો હાર રુદન કરે વાસના હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જે લાગી લરકતાર રુદન કરે વાસના ઝેર ચડ્યો હાથ પાઉં ઝટકતીયો સર્વા અંગ સાલે સખે ના ઉતાર રુદન કરે વાસના સમરત સુખ થાય સાથને તથકીણ ગુણવંત ગરુડી જાહેર નિર્ધાર રુદન કરે વાસના માહે દખે દાવા નલ દસો દીસા હવે બલણ વાસનાઓથી નિવાર રુદન કરે વાસના ભૂખમ મોહતી નજર કરો નિરમલ મુલ અંગથી વિસાર રુદન કરે વાસના
छल मोटे अमने अति छेतरिया हैया हैया झांझरा सेवाए मार रुदन करी वासना कहे महामती मारा धनी धामना राखो रतियो सुख देओ ने करार रुदन करी वासना केमरे चंपाए अंग रे झलाओ वली वली वाजो विख विख विस्तार रुदन करी वासना जीव सिर जुलम की दो फरी फरी हठियो हरामी अंग इंद्री विकार रुदन करी वासना जाप जलाओ हवे उठ्यो अंगती सुख शीतल अंग अंगना ने ठार रुदन करी वासना बाल्यावली वली ए मन एक बुदे कमसिल काम का कराव्या करतार रुदन करी वासना गुणपख इंद्रिय वस करी अंगना अंग थाप्यो दैधिकार रुदन करी वासना अर्थ उपले एम कहेवायो वासना फरी एने वचने दीदी फीटकार रुदन करी वासना मायले मायने जो पे जारे जोईए त्यारे दीदी तारुणी तन तचकार रुदन करे वासना कली कली कमानी कहे हो कांथजी एवा शरे दोष अंगना धार रुदन करे वासना हरे वाला करे आप्या दुख अमने अनघटता ब्राद लगाड़ी विद विदना विकार रुदन करे वासना विमुख की तरस सदै विरह आवला साथ सना मुख मैं थया रे दिकार रुदन करे वासना अनेक रामत बीजी हती अति घाणी सुपने अगर खेले संसार रुदन करे वासना उगड़ी आँख दीन उगते ने छले जगता जन्म रूड़ा खोया वार रुदन करे वासना सन्मुख तमसु विरह रसताम तणु काना कीधा जाली बाली अंगार रुदन करे वासना त्रय त्रय एवा तो थासे घेर साथमा सेसु के मदक जे लाग्या आकार रुदन करे वासना फिरती छोड़ी दुख दीधा विषमा अहनिस निसवासा अंग उठ कटकार रुदन करे वासना दुख भजन सहु विद प्युजी समरथ कहे महामती सुख देण सिनगार रुदन करे वासना हरे वाला अगिन उठे अंगरे अमारड़ विमुख विपरीत कमर कसी हथियार रुदन करे वासना स्वाद चढ़िया स्वाम द्रोही संग्राम विकट बंका कीधा अमे आशा धार रुदन करे वासना कुकरम कसाब जुद कराविया पलित अबलिस माए बेसार रुदन करे वासना
જગતા દિન કઈ દેખતા અમને છેતર્યા ખરા ને ખરાબ એ ખલકા ખુવાર રુદન કરી વાસના ઓળખી તમને અંજુદા કીધા તમસુ મન ચિત્ત બુદ્ધ મોહ ગ્રહી અહંકાર રુદન કરે વાસના એવી મુખ વાતો મોટે મેલે વંચાશે મળશે જુદો જહાં બારી હજાર રુદન કરે વાસના કહે મહામત્યું ગાઉ મોહરે થઈ પણ વિમુખ વિદ્ય માહે નર નાર રુદન કરે વાસના ધર્મ ગણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આત્મો જાર રુદન કરે વાસના ધર્મ ધણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચે પવાડા પર આત્મો જાર રુદન કરે વાસના सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।